में समाये इस विश्वविद्यालय के ऊपर पड़े रहस्यमयी चादर को अंग्रेज इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम ने हटाया था। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना वे अपने वैभव काल में हुआ करते थे। वक्त की गर्त में समाये इस विश्वविद्यालय के ऊपर पड़े रहस्यमयी चादर को अंग्रेज इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम ने हटाया था। नालंदा शब्द संस्कृत के नालम जोड़दा से मिलकर बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। कमल यानी ज्ञान का प्रतीक है। यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। इस शिक्षा केंद्र में बहुत से धर्मों के अनेक छात्र अध्ययन करते थे। इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 1413 से 1455 ईस्वी में की थी। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इसमें विद्यार्थियों की संख्या 20,000 एवं आचार्यों की संख्या 2,000 थी। इस विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की जैसे देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर वह बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में फैला यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार थी। इस विश्वविद्यालय में 7 बड़े कक्ष एवं 300 अन्य कमरे थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। आठ विशाल भवन, 10 मंदिर एवं अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा परिसर में सुंदर बाग बगीचे एवं झीलें थी। यहाँ के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। पुस्तकालय का भवन 9 तलों में बना हुआ था। इन पुस्तकालयों में दुर्लभ पुस्तकों का भंडार था। समुद्र तल से 67 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस विश्वविद्यालय की महिमा का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो स्वयं इस विश्वविद्यालय का छात्र थे, लिखते हैं कि इसमें प्रवेश के लिए छात्रों को कई तरीके की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता था। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र की पहली परीक्षा विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार पर खड़े द्वारपालों द्वारा ली जाती थी। इस प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के बाद आचार्य और प्राचार्य छात्र के बौद्धिक ज्ञान का आकलन करते थे। तब जाकर कहीं इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल पाता था। आगे लिखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र, आचार्य और भिक्षु प्रकांड विद्वान होते थे, जिन्हें समाज में सम्मान की नज़र से देखा जाता था। कहते हैं कि दिन के उजाले के साथ रात में धूप अंधेरा भी छिपा लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ था इस विश्वविद्यालय के साथ। वह दौर था तुर्क लुटेरों का, जब 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम तुर्क लुटेरा ने इसे जलाकर नष्ट कर दिया। जैसे सूरज की आभा वक्त के बादलों के नीचे ढक गई, इस कांड में लाखों दुर्लभ पुस्तक जलकर राख हो गई। महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वहाँ की पुस्तकें आग लगने के बाद भी 6 माह तक धू धू कर जलती रही। आश्चर्य की बात यह है कि लुटेरा सिर्फ 200 घुड़सवारों के साथ आया था और उस समय वहाँ कम से कम 20,000 छात्र पढ़ रहे थे। निहत्थे और अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि इस विश्वविद्यालय में सुरक्षा की भी जरूरत होगी। इस क्रूर तुर्क ने इस विश्वविद्यालय के आसपास रह रहे अनेक धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तक वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा पटना है, जो नालंदा से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग द्वारा बोध गया, पटना, राजगीर से नालंदा की दूरी क्रमशः 110, 90 और 12 किलोमीटर है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे।